कोविड ने हमें अच्छा खाना खाना सिखाया और युद्ध ने हमें कच्चा खाना खाना। और वैसे भी हर खाना कोई गैस पर ही पका के हेल्दी थोड़ी ना बनता है। इसे बनाने में झंझट कम है और सेहत ज्यादा है। सेहत से भरपूर ये स्मार्ट बोल है। और तभी तो डॉक्टर्स भी डाइट में रॉ फूड की क्वांटिटी बढ़ाने पर जोर देते हैं। खाने में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, स्प्राउट्स और सलाद के साथ साथ फ्रेश चीजों का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। वैसे भी पके हुए खाने के मुकाबले कच्चे खाने से कई बीमारियों का रिस्क कम होता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी घटता है। कई स्टडीज ये भी दावा कर रही हैं। और वैसे भी हुसैन, आज बात केवल हेल्थ टिप की नहीं है, बल्कि इसके पीछे मिडिल ईस्ट के उस क्राइसिस की, उस संकट की भी वजह है। आज बात केवल मिसाइल, ड्रोन और डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये ऑयल मार्केट, शिपिंग चेन, शिपिंग लाइंस और आखिर में हमारे किचन की भी तो बात है। भाई वैसे भी एलपीजी कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और जरूरत का हिस्सा है। बिल्कुल मीनाक्षी, यही वजह है कि आज के वक्त में बहुत से घरों में ऑल्टरनेट कुकिंग अरेंजमेंट तलाशा जा रहा है। कहीं इंडक्शन पर खाना पकाया जा रहा है, तो कहीं ऐसे फूड ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं जो जल्दी से खाना बन जाए, फटाफट बस चढ़ाए और काम हो गया। अब बात तो ठीक है, लेकिन दिक्कत भी यहीं से शुरू होती है हुसैन। और ऐसे वक्त में लोग अक्सर हेल्दी खाने से समझौता कर लेते हैं और थाली में फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड और पैकेट चीजें जल्दी अपनी जगह बना लेती हैं। वैसे मीनाक्षी और हुसैन, आप लोगों ने एक पंथ दो काज का काम किया है। एक तो एलपीजी की जो दिक्कत हो रही है उसका उपाय बता दिया, लेकिन साथ ही आपने कैसे एलपीजी बचाना है उसका भी उपाय बताया है। वो तो 12 महीने चलता रहेगा। क्योंकि अमित, यही समझदारी की जरूरत थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि मुश्किल वक्त में खाना छोड़ा नहीं जाता, खाना स्मार्ट बनाया जाता है। ऐसा जो जल्दी भी बन जाए, पेट पर भारी भी ना पड़े और शरीर की बेसिक न्यूट्रिशन को भी वो भरपूर आपके शरीर को दे दे, जैसे ये पनीर कुकुम्बर वाला सिंपल सा ब्रेकफास्ट बाउल। अच्छा, वैसे भी बदलते मौसम में सबसे पहले असर जो है वो पाचन पर पड़ता है। कभी एसिडिटी, ब्लोटिंग, तो कभी कब्ज। इस मौसम में त्रिदोष इम्बैलेंस जल्दी उभरता है। ऊपर से डिहाइड्रेशन, गलत टाइम पर खाना खाना, बहुत ठंडी चीजें और फास्ट फूड पेट को और परेशान करते हैं। ऐसे में एक अच्छी आदत है कच्चे खाने की। ये आदत भी आप शामिल कर सकते हैं, यानी प्लेट में खीरा, हल्का सलाद, आसान और फ्रेश चीजें बढ़ाते चले जाइए, ताकि आपके किचन पर थोड़ा सा दबाव कम पड़ जाए, शरीर हल्का रहे, पाचन भी बिगड़े ना। और स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। तो अच्छा खाना कोविड के दौरान और कच्चा खाना इस युद्ध की परिस्थिति के दौरान, ये ठीक है या नहीं है सोल्यूशन? देखो, एकदम आपने ठीक बताया। और इधर हम सॉल्यूशन चूल्हे वाला भी बता रहे हैं। और ये सारी सब्जियां इसमें गाय के घी में छौंक लगा करके चूल्हे पर ही पकाएंगे, चूल्हे पर ही रोटी पकाएंगे और हमारी गैया मैया को ऐसे खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे, हमारे नंदी भगवान भी। और ये भी हमारी ये पुंगरूर गाय है, बड़ी सीधी सरल। और अभी इसमें 2 ब्याने वाली हैं, एक बच्चा आपको दूंगा, एक ज्योत्सना को, फिर तीसरी भी आएगी तो फिर अमित जी को, फिर हुसैन को और ईसा जी को। हम एक संयुक्त गौशाला बना लेते हैं स्वामी जी। हाँ। ऐसे तो ये निसर्ग, प्रकृति, बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर। चलो खड़े हो जाओ। ये देखो मेरे साथ यहाँ ये दो तो छोटे छोटे योगी हमारे। इधर आओ छोटे बाबू। हाँ, ये है हमारा कनिष्क और ये है वरिष्ठ। ये कनिष्ठ है, ये वरिष्ठ है, ये तेजस है। आओ देखो, चलो करो। इन्होंने टाइप 1 डायबिटीज को हरा दिया है। क्या गजब की बात है। तो ऐसे इंसुलिन डिपेंडेंट थे। हाँ, करो करो करो। और अब इंसुलिन छूट गई। इसके तो कितने दिन हो गए छूटे हुए? साल भर होने वाला है। ये बड़ी बात है। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे। और देखो इधर हमारी ये बहनें भी, क्या गजब बात है। करो सूर्य नमस्कार करो। चलो थोड़ा सा योगिक जोगिंग, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार रोज करना है। ये हमारे बच्चे बड़े जबरदस्त है। क्या बात है। हाँ करो भैया की तरह ऐसे।
पहले प्रणामासन, चलो मेरे साथ साथ करो। फिर ऊर्ध्व हस्तासन, फिर पाद हस्तासन, फिर दक्षिण अश्व संचालनासन, फिर पर्वतासन, फिर साष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर ये पर्वतासन, फिर वामश्व संचालनासन, फिर पादहस्तासन, फिर ऊर्ध्वहस्तासन। 10-20 बार तो ऐसे सूर्य नमस्कार। चलो फिर ये करो, दंड बैठक लगाओ। अब इन बच्चों को हमने तगड़ा भी बना दिया, इनका ओज तेज बढ़ा दिया। ओज को इम्यूनिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, और तेज को, अग्नि को, भीतर का हमारा शरीर का तंत्र ना, वो फिर ये चलो भुजंगासन। तो ये तेजस सैनी जी और कनिष्क जी चलो इंसुलिन बंद कर चुके। मंगल जी ने तो डायबिटिक न्यूरोपैथी कोर्स 32 यूनिट चल रहा था, उनको तो कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। 3 महीने तक तो खाली कच्चे में रहे घर में बंद होकर के। और हे राम 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 राम। छाया ने पायस फिसर फिस्टुला थायराइड आदि ठीक कर लिया, और प्रज्ञा ने सोराइसिस, ओहो, प्रियंका ने पीसीओएस, और हाँ मंगला में तो फिर वो सफेद दाग भी। तो सफेद दाग छाया जी ने और प्रज्ञा जी ने सोराइसिस, ये सारी बीमारियां। बस एक बार सुबह सुबह पावर योग तो हम जरूर करा देते हैं। कमजोरी ही बीमारी है, सारी कमजोरियों को निकाल फेंकते हम बाहर। एक तो सुबह सुबह गोधन अर्घ पिलाता है, फिर गोघृत पान खिलाते हैं, फिर इम्यूनोग्रिट खिला देते हैं। स्वामी जी देखिए, सारी कमजोरी दूर, एक, और फिर ये दूसरा। योग शास्त्र में तो आपका कोई मुकाबला है ही नहीं जी आपके सामने कोई ठहरता नहीं है। लेकिन हम सब ने आपका पाक शास्त्र भी देखा है, वहाँ भी आप ज़बरदस्त काम करते हैं, ज़बरदस्त पारंगत हैं उस मामले में। इसीलिए अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है ज़रा। अब देखिए, अलग अलग तरह के संकट आदमी को अलग अलग तरह का एक सबक देते हैं। अब मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त टकराव चल रहा है, उसकी वजह से एलपीजी सप्लाई की जो चिंता है, इस बीच बहुत सारे घरों में जल्दी बनने वाले खाने जो जल्दी पक सकते हैं उसकी तरफ लोग जा रहे हैं। ऐसे ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, ऐसे फूड ऑप्शन जो जल्दी पक जाएं। अब ऐसे समय में स्वामी जी लोग क्या खाएं जो जल्दी तैयार हो जाए, जो जल्दी पक जाए, और गैस का भी कम से कम इस्तेमाल हो, यानी गैस के सिलेंडर में गैस बची रहे और पाचन भी ठीक ठाक रहे, बढ़िया रहे, कोई दिक्कत कहीं ना हो। सबसे अच्छा है खिचड़ी। खिचड़ी ये सुपर फूड है। दाल, चावल, सब्जियां सब उसी में एक ही में डाल दो। गांव की भाषा में एक ही में पेल दो। सारे मसाले उसमें आ जाते हैं। जीरा, धनिया, मेथी, हींग, लहसुन, प्याज, जो भी तड़का लगाना है जिसको, तड़का लगाओ। उसमें दाल चावल डाल दो, फिर पानी डाल दो, फिर देखो 2-3 सीटी में 1/4 गैस में लो। जो गैस अभी कहते हैं ना 1 महीने की, भारत में 4 महीने तक चल जाएगी एक खिचड़ी से, और पूरा पोषण मिल जाएगा। अलग अलग सब्जियां, 3-4 सब्जियां बन रही हैं, 2-3 दालें बन रही हैं, दाल मखनी भी है उसमें, अरहर की भी दाल है, राजमा भी है, चावल भी है, फिर इडली डोसा पक रहा है, फिर पूड़ी अलग पक रही है, खीर अलग पक रही है, पकोड़े अलग पक रहे हैं, चाय कॉफी अलग पक रही है। और चाय कॉफी का भी एक रास्ता बता दें जिनको चाय कॉफी पीनी है। चाय भी डाल दो, थोड़ी कॉफी भी डाल दो, थोड़ी इलायची भी डाल दो, थोड़ी अदरक भी डाल दो। खिचड़ी में ये बेवरेजेस में खिचड़ी है स्वामी जी। काली मिर्च। ये बड़ा अच्छा रहे। मैंने देखा, हम जो है ना चाय कॉफी और हमारी हर्बल टी एक साथ डाल के पिला देते, कहते दिस इज यूनिक टेस्ट। मैंने कहा ये है, अच्छा एक नया ब्लेंड बना दिया आपने और महास्वाद ब्लेंड कर दिया। तो ये सच्ची बोल रहा हूँ, खिचड़ी जो है ना वो सुपर फूड है। और आयुर्वेद में हमारे यहाँ कहा है जो खिचड़ी खाता है उसको कोई कुपोषण नहीं होता,
मेल न्यूट्रिशन नहीं होता, कोई कमजोरी नहीं आती, एनर्जी पूरी रहती है, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होती है, मोटापा नहीं बढ़ता है और शुगर भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है भैया, आपको भी खिचड़ी खानी है, क्या खानी है? तो ऐसे चलो। एक बात तो स्वामी जी ये तो समझ में आई, ये खिचड़ी और फिर अंकुरित खाओ ना। जी और अंकुरित जो है ना, ये ज्यादा पौष्टिक भी होता है। और देखो इसमें पकाने की जरूरत नहीं ना। अब देखो ये जो है ये अंकुरित है। अब इस अंकुरित के अंदर सब कुछ आ गया ना, पूरा पोषण आ गया इसके अंदर, और जो है कोई पकाने की जरूरत ही नहीं। अंकुरित खाओ, खिचड़ी खाओ और सलाद खाओ, सब्जियां खाओ, जिनका सामर्थ्य है वो फल खाओ। सब्जी भी जो है जल्दी पक जाती है। राजमा थोड़े दिन बाद में खा लेंगे, राजमा के बिना कौन से मरे जा रहे हैं। राजमा है, पहाड़ में थोड़ी कुलथ की दाल है, इनमें ज्यादा गैस लगती है। तो गैस बचाने का एक उपाय स्वामी जी, मैंने ये भी लोगों को देखा कि खाना पकाने से पहले खाओ, फल खाओ, सब्जियां खाओ, चावल दाल जैसी जो चीजें हैं इनको भिगो के भिगो के रख देते हैं ज्यादा वक्त के लिए, तो उसमें फिर कुकिंग गैस का इस्तेमाल पहले के मुकाबले थोड़ा ठीक है। ज्यादा होता है। एक छोटी बात और इसमें ऐड कर लूं हुसैन, प्लीज प्लीज। जो अभी स्वामी जी कह रहे थे कि सुबह से घर का किचन शुरू हो जाता है, कोई पराठा खाना चाहता है, कोई डोसा खाना चाहता है, कोई अलग अलग किस्म के खाने खाना चाहता है, तो भांति भांति का खाना खाने के बजाय कपाल भांति कर लेना ज्यादा अच्छा है और खाने में पौष्टिक खिचड़ी। ठीक हुसैन? बिल्कुल। और बाद में अंकुरित खा लो। हाँ बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी देखिए, नाश्ते में अंकुरित, फिर बाद में खिचड़ी, तो ये सच में 1/4 गैस में काम चल जाएगा। ठीक है, फिर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी कहीं जाके आपको। चलिए, जहाँ आपने बताया खिचड़ी में भी दाल चावल पहले भिगो दो। हाँ स्वामी जी देखिए, भाग दौड़ भरी जिंदगी है सबकी और बहुत सारी मजबूरियां भी हैं। अब इन्हीं की वजह से अब बहुत सारे लोग जो है पैकेज वाले फूड जो है और जो इंस्टेंट तैयार हो जाते हैं या फिर फास्ट फूड, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। अब स्वामी जी ज़रा सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तरह का जो खाना है, जो पैक्ड आइटम आते हैं, इनसे कैसे नुकसान पहुंचता है और किन शुरुआती संकेतों से ये समझा जाए कि ये वाला जो खाना, जो पैक्ड आइटम आ रहा है, ये हमारे पाचन को बिगाड़ रहा है। कौन से लक्षण शुरू होते हैं? फूड, पैक्ड फूड, इसमें एक तो प्रिजर्वेटिव बहुत होता है, दूसरा सोल्ट और शुगर, चीनी बहुत होती है, और तीसरा ये बासी नहीं। हमारे यहाँ तो बासी भोजन भी नहीं खाते थे, बोले तामसिक होता है। अभी बासी रोटी खाने के लिए तो सब बोलने लगे हैं, पाखाल भात आदि, वो एक अलग विषय है। या हमारे राजस्थान में उधर रात को बनाई हुई जौ के दलिए की खिचड़ी, बाकी तो ताज़ा ही भोजन अच्छा रहता है। तो 4-4 महीना, 6-6 महीना पैक्ड बंद जो है, ये सब अलग अलग प्रकार का आहार, पैक्ड फूड, मीट से लेकर के शाकाहार से लेकर के वेगन तक, ये जितना भी पैक्ड फूड है उसकी एनर्जी ही नेगेटिव हो जाती है। मैं बार बार कहता हूँ, जो है आहार के एक कण का, 1 ग्राम के का भी जो 100 करोड़वां हिस्सा, वो भी हमारे ऊपर जैसा आहार होता है, अच्छा या बुरा, अपना इम्पैक्ट डालता है। उसकी एनर्जी से लेकर के, हमारे स्ट्रक्चर से लेकर के, वो हमारे तन मन जीवन पर असर डालता है। फिर इसलिए एक कण गलत आहार, एक क्षण का गलत विचार हमें भीतर तक प्रदूषित कर देता है, हमारी जो जीवनीय ऊर्जा है उसको खंडित कर देता है। जीवनीय ऊर्जा का अधःपतन होता है। जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करते हैं हम आसनों से, प्राणायाम से, ध्यान से, मूल बंद लगा के, उड्डयन बंद लगा के। ये प्रक्रिया है, जीवन है ऊर्ध्व आरोहण, ऊर्ध्व उत्थान, ऊर्ध्व उत्क्रमण। और ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, उसमें 3 चीजें मैंने कही। एक तो बासी, महाबासी, दूसरा उसमें प्रिजर्वेटिव, तीसरा उसमें हाई सोल्ट, हाई शुगर, और फिर उसकी जो नैसर्गिक फूड कंपाउंड्स होते हैं वो ही बाधित हो जाते हैं। चलो बाबू, आपने बहुत अच्छा किया, पापा के पास जाओ तो मैं जोरदार ताली बजा दो कनिष्क के लिए। जाओ। तो ये जैसे कनिष्क ने, तेजस ने, ये जंक फूड खाने से
ये बार बार हम जो बात करते हैं ना भाई, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक थॉट्स, सिंथेटिक आहार विचार है सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक घर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक टॉयलेट लेकिन स्वामी जी, क्लीनर, आप जहाँ सारे बैठे हैं, सिंथेटिक चीजों से इन सिंथेटिक चीजों के बीच आप जहां बैठे हैं, वहां की जो छत है वो कुछ नेचुरल सी लग रही, बार बार कैमरा वहां जा रहा है, तो क्या कुछ खास है क्या आपकी जहां बैठे हैं उसकी छत कुछ खास चीज की बनी हुई क्या, या ऊपर कुछ ग्रीनरी है? छप्पर है, इसके ऊपर वो है भूस की छत है, नीचे जो है मिट्टी नैसर्गिक है। देखो यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, तो सब प्रकृति निसर्ग के बीच में रहते हैं ना। कल जो है आपने देखा था वो हमारा लकड़ी वाला घर, तो निसर्ग के बीच में सच में एक अप्रतिम आनंद होता है, और ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए। तो सिंथेटिक चीजों का बहिष्कार, बायकॉट करना ही पड़ेगा। और अभी तो मैं कहूंगा इस समय गैस की किल्लत हो और तेल की किल्लत हो, तो गैस के साथ तेल की तो बात की ही नहीं आपने। अरे भैया पैदल चलो, अपनी दो पहिए वाली जो अपनी जीवन रूपी गाड़ी है ना, आत्मा नमरथम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। तो क्या करना है, साइकिल चलाओ, हो सके तो मोटरसाइकिल, गाड़ी कम से कम चलाओ, बहुत जरूरी होने पर। जो गाड़ियां खाली घूम रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो बसें चला रखी हैं, गाड़ी, ट्रेन, बसें, अरे हवाई जहाज, ये पर्सनल जेट, पर्सनल अपवाद रूप में देखो अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रयोग करना पड़ता, अलग बात है। बाकी भाई देखो, हम तो सार्वजनिकता में, सामूहिकता में विश्वास रखते हैं। इतना करेंगे तो सच में देश का लाखों करोड़ रुपए की बचत होगी। ठीक है स्वामी जी, अब लोग जो है ख्याल करेंगे इस बात का भी कि अगर अभी गैस की दिक्कत है तो हालांकि सरकार साफ साफ कह रही कि कहीं भी ऑयल की यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर साइकिल आप चलाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, और जाहिर है देश की आप पैसों की बचत भी आप करेंगे साथ। अच्छा स्वामी जी, देखिए गर्मी और ये बदलता हुआ मौसम, इसमें लोगों को कभी एसिडिटी, कभी गैस, कभी पेट फूलना और कभी भारीपन महसूस होता है। अब स्वामी जी, आयुर्वेद के हिसाब से इस मौसम में पाचन सबसे ज्यादा क्यों बिगड़ता है और इसे शुरुआत में ही कैसे संभाला जा सकता है? एक तो पवन मुक्तासन, एक ये उत्तान पादासन, एक ये नौकासन, फिर जिनसे बन पाए उनसे पादाउष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतुबंध सर्वांग हलासन भी करवा देते हैं। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक पाचन के लिए बहुत अच्छे। एक तो संचित ऋतु के दोष इकट्ठे हो जाते हैं, वात वालों का वात बढ़ जाता है, कफ वालों का कफ, पित्त वालों का पित्त, किसी का त्रिदोष, किसी का द्विदोष बढ़ जाता है। और इन बढ़े हुए दोषों को निकालने के लिए इसलिए हमारे यहाँ पर जब ऋतुओं का संधि काल होता है, वैसे तो 6 ऋतु, उसमें भी 2 प्रधान ऋतुएं हैं, एक सर्दी और एक गर्मी। अब इसके संधि काल में यदि कोई पतंजलि वैन्यास योगग्राम निरामय में आ जाए, अब हमारे यहाँ तो वैसे भीड़ ज्यादा हो रखी, हम कह रहे भाई अब पहले से रजिस्ट्रेशन करा के आना भैया, जगह कम है भैया। तो उसमें उपवास करते हैं, इसलिए दो नवरात्र हमारे यहाँ पर, अभी एक रामनवमी का और फिर एक दीपावली वाला नवरात्र है। ये दोनों ही नवरात्र जो है उपवास, उपासना, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती और फिर वमन आदि, जल नीति, सूत्र नीति आदि, ये जो हम करवाते नहीं, इसके लिए बड़े जरूरी होते हैं। तो ये अब जो पूर्व ऋतु के संचित दोष है उनको घर में निकालने के लिए गोधन अर्क भी बताते हैं हम, शुद्धिकरण के लिए और सशक्तिकरण के लिए, स्नेहन के लिए, फिर गोघृत पान, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वात रोगों के लिए तिल का तेल, और लो इम्यूनिटी वालों के लिए अच्छा, इससे ना पेट एकदम तराई हो जाती है। तो ये सर्वांगासन, हलासन बहुत जरूरी है। पवन मुक्तासन, चलित पवन मुक्तासन, देखो ऐसे, ये अब कोई ऐसे कर ले, ये माता तो हमारी
छाया तो हलासन भी बढ़िया कर रही है। अब तो ये पक्के योगी हो गए। तो ऐसे अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लीवामृत खाने के बाद सुबह सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी। सुबह उठते ही वात के प्रकृति वालों को एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, कफ की प्रकृति वालों को हल्दी, अदरक, तुलसी और उसमें थोड़ा सा डाल देते पान के पत्ते, अड़ूसी के पत्तों का रस, ये पंचामृत। और हाँ, वीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी या पेठा और नीम, शीशम, पीपल या बेल आदि, इन 5 पत्तों का रस पी ले। वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए पंचामृत बता दिया। और फिर सबसे अच्छा है घर में अपना सर्वकल्प कायाकल्प पी लो, काढ़ा बेस्ट रहेगा। सब कुछ बिल्कुल राइट टाइम रहेगा। रहती है सिरायता पी लो, और ये शुगर के लिए भी बड़ा अच्छा। जी मेरे भाई, खीरा, करेला, टमाटर का। स्वामी जी पहले घर के बड़े ये कहते थे कब्ज के लिए खीरा जो है पूरे एल्कलाइन करने के लिए। जी स्वामी जी, बड़े बुजुर्ग पहले ये कहा करते थे कि सुबह के वक्त नाश्ता जो है उसे मतलब खाने से बढ़ के खाओ, दोपहर में खाने को खाने की तरह से खाओ, और रात में खाना खाते वक्त बहुत कंजूसी करो, मतलब खाना ना के बराबर खाओ। लेकिन अभी के वक्त में थोड़ी सी चीज़ें बदली हुई से दिख रही हैं। बहुत सारे लोग सुबह के वक्त नाश्ता छोड़ देते हैं, दिन भर फिर पानी भी कम पीते हैं, और फिर एकदम से कुछ भारी खाना खा लेते हैं। अब इसकी वजह से एसिडिटी, खट्टी डकार, जलन, सिरदर्द जैसी दिक्कतें लोगों में बढ़ जाती हैं। इसकी वजह क्या, ये बताइए। और फिर सही रूटीन क्या है, डेली का ठीक रूटीन, बिल्कुल जो आयुर्वेद के हिसाब से सही है, इसमें वो क्या है? हुसैन भाई, क्या है, जो हमारा पहला आयुर्वेद का जो क्रम था उसमें तो प्रातः काल के जो भी हम लेते थे उसमें जड़ी बूटियाँ, काढ़े, पेट के लिए सर्वकल्प कायाकल्प, जैसे मैं बोल रहा था, हार्ट के लिए अर्जुन का, मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि का, मेधा क्वाथ आदि हमने दे रखा है। तो पहले जड़ी बूटियाँ पिया करते थे सुबह सुबह। तो जड़ी बूटियाँ, कोई फलों का रस, कोई औषधियों का रस, और वो सबसे अच्छा होता है। ये रूटीन हम यहाँ पर लोगों का देखते हैं। तो एकदम से उनके सब बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, आर्थराइटिस की सब दवाइयाँ भी हम बंद कर देते हैं, और बड़े बड़े रोगों को रिवर्स करते हैं। तो सुबह वैसे प्राचीन जो रिवाज था हमारा, अल्पाहार बोलते थे उसको, प्रातः राश में बहुत थोड़ा सा, फिर दोपहर को रज के खाने वाली बात थी, और शाम को फिर वापस अल्पाहार, सूक्ष्म आहार पर आ जाते थे। ये जो हैवी ब्रेकफास्ट वाला जो चलन है ये पश्चिम के देशों से आया है। अब वो भी इसको नकार रहे हैं कि नहीं, सुबह सुबह एकदम से शरीर में ज्यादा नहीं डालो, सुबह स्टार्टिंग थोड़ी धीरे से करो, दोपहर को एक बार पूरा खा लो, शाम को फिर वापस हल्का खा लो। तो ये एक भुक्तम और द्विभुक्तम का सिद्धांत अच्छा है। दोपहर का एक बार का भोजन पूरा, शाम का हल्का, और सुबह का तो औषधि के तौर पर ही लेना चाहिए। उसमें अंकुरित ले सकते हैं, उसमें भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ये सब चीजें अच्छी हैं। तो सुबह सुबह बहुत ज्यादा खाने वाला जो क्रम है वो भी आरोग्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें ये सुधार करें, सुबह 8 बजे के आसपास, दोपहर 12 से 1 के बीच, और शाम का 5 से 7 के बीच, 6 से 7 के बीच, ये उसका श्रेष्ठ कारखंड। और खाने के क्रम में ये रखें, पहले थोड़ा अनार, गाजर और मूली, टमाटर, खीरा, जितने भी सलाद हैं, जितने भी फल फ्रूट्स हैं ना, ये सब पहले खा लिया करें। और फिर भोजन का क्रम, उसमें वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार अपना भोजन ले। उसके बाद जैसे वात पित्त कफ त्रिदोष है वैसा कोई आसा वरिष्ठ या विनेगर आदि पी ले, या छाछ पी ले, या सामान्य नींबू पानी आदि पी ले, उससे भोजन हजम हो जाता है। ऐसा क्रम रखना चाहिए। रात को दही छाछ आदि नहीं लेना चाहिए, ऐसा विधान हमारे। विद आहार, दूध के साथ नमक आदि नहीं लेना चाहिए। रात को दही छाछ आदि और बहुत ज्यादा ठंडी खट्टी चीजों के अलावा रात को मूली भी नहीं खानी चाहिए। रात को बहुत ज्यादा ठंडे परसिमन आदि जो ठंडे फल होते हैं ना, और वो भी नहीं खाने चाहिए। मैं फलों पर ही आ रही थी स्वामी जी, चूंकि गर्मी में खाना भी बहुत जल्दी कंटामिनेट होता है, खराब होता है,
और ख़ास तौर पर अगर बाहर का कटा हुआ फल और सलाद हो जो सड़क किनारे कई बार मिलता रहता है, लोग ये समझ के खा लेते हैं ये तो बड़ा हेल्दी है, लेकिन अगर वो कटा हुआ रखा हुआ है और फिर आप खा रहे हैं तो बीमार होना तय है, पेट खराब होना तय है। हाँ, आपके सामने अगर वो ताज़ा ताज़ा काट के आपको खिला रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वामी जी जो कटा हुआ फल, कटा हुआ सलाद खा लेते हैं, फिर फूड पॉइजनिंग, दस्त, उल्टी, पेट में इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। तो कौन सी 5 सावधानियां ऐसी आप सजेस्ट करेंगे जो बाहर खाने वाले लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए? कट फ्रूट्स चाहे आपको ट्रेन में मिल रहे हैं, सलाद आदि, और चाहे प्लेन में मिल रहे हैं। प्लेन में भी लोग कहते हैं हम इसको उसमें एसी में रखते हैं, उसमें रखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा उनका टेस्ट बहुत बिगड़ा हुआ होता है। देखो मैं तो खाता नहीं कट फ्रूट्स, ना तो प्लेन में खाते हैं हम, ना किसी पार्टी में। अच्छा, लोग क्या कहते हैं पार्टी में बहुत उल्टा पुल्टा बना होगा, चलो हम तो फ्रूट्स खा लेते हैं। फ्रूट्स और सलाद वहां पर भी घंटों पहले काट के रख देते हैं, पता लगा 500-1000 आदमियों के लिए काटना था, वो काट की पीट करके और सजा करके रख देते हैं फिर उसको। और कई जगह तो फिर उसमें जो है मक्खियां और दूसरी चीजें भी बैठ जाती हैं। दूसरा, सड़क के किनारे जो स्ट्रीट फूड है, अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया में, सभ्य देशों से गरीब देशों से लेकर के भारत में भी खूब बिकता है स्ट्रीट फूड। और उसमें खास करके आगरा का पेठा सफेद सफेद, फिर दूसरा जलेबी, पकौड़े, उनमें थोक के भाव मक्खियां बैठती है, एक एक मक्खी हजारों अंडे दे करके चली जाती है उसमें। तो ये स्ट्रीट फूड तो कतई नहीं खाना चाहिए, ये बड़ा खतरनाक है। जंक फूड की बात हम पहले ही कर चुके हैं। और फिर अवॉइड करने वाले में वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के अनुसार, जिनको वात रोग है उनको भारी चीजें, खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, जिनको कफ रोग है उनको चिकनी चीजें, ठंडी चीजें और कफ कारक चीजों से बचना ही पड़ेगा। और जिनको पित्त है उनको वात, मसाले, मिर्ची, तीखा, इससे बचना पड़ेगा। तो अपनी प्रकृति के अनुसार आपको आहार का चयन करना पड़ेगा। ये आयुर्वेद में भी कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो इसलिए ऋतभुक, हितभुक, मितभुक, स्वामी जी, लेकिन देखिए युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योग भवति दुःखः, हमें होना है। गोलगप्पे पे स्वामी जी इसलिए मक्खी को बैठना मना है, और वो स्वामी जी हेल्दी उसमें आता है, उसको अलग कर देते हैं। चलेगा ना? गोलगप्पे को लोग उसमें चारों तरफ ग्लास का सा बना करके उसमें रखते हैं, लेकिन उसका जो पानी होता है बड़ा सड़ियल होता है। बड़े दिनों बाद ये शब्द सुना स्वामी जी। गोल गोल, और उसमें जो सड़ियल सा पानी डाल करके गप कर जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं बाद में। चटोरे मत बनो, हमारे गुरुजी कहते थे काम चोरा, चटोरा और हंडोरा, कभी स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकता। इसलिए रसना और वासना को जीत करके आत्म विजेता, विश्व विजेता बनो। चलिए, कुल मिला के जो संदेश था वो स्वामी जी पहुंच गया है कि गोलगप्पे के चक्कर में भी जो है आप न पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, उसका पानी बहुत ही खतरनाक होता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ भी खा लो, पेट जो है वो फूल जाता है, और थोड़ा सा खाना खाने पर गैस बनती है, कभी कब्ज, कभी लूज मोशन होने लगता है। तो स्वामी जी, क्या IBS जैसी परेशानी का संकेत ये है, और फिर इस पर काबू कैसे पाया जाए? हाँ, ब्लोटिंग की समस्या स्वामी जी ये बहुत ज्यादा है। सामान्य रूप से गैस जिनको बनती है, खाने का क्रम जैसे मैंने कहा ठीक करें, धीरे धीरे चबा चबा करके खाएं, अपने प्रकृति के अनुरूप खाएं, और अन्न को ब्रह्म मान करके, भगवान का उसको अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का प्रसाद मान करके खाएं। खाने के बाद फिर जा आशा वरिष्ठ या सिरका आदि कुछ ना कुछ विनेगर आदि पी लें, या तक्र आदि पी लें। ये तो स्वस्थ प्रक्रिया है। गैस बने तो गैस आहर, एसिडिटी बने तो अवपित्तिकर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति। कब्ज हो तो खाने के आधा 1 घंटे बाद त्रिफला चूर्ण रात को खा लो, बहुत, या दिन में भी ज्यादा कभी हैवी खा लिया, किसी ने जबरदस्ती मनवार करके राजस्थान में बोलते हैं, प्यार प्यार में मनवार में ज्यादा खिला दिया, तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण खा लो। किसी को कोलाइटिस है तो खाने के बाद कोडजारिस्ट, कोटा जगनवटी, कोलोग्रीट, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। खाली पेट कोलोग्रीट खिलाते हैं, खाने के बाद कोटा जगनवटी। फिर किसी को पायस फिसर फिस्टुला होता है तो सुबह तो कायाकल्प पटी
और सोग्रिट ले लेना। एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, एलोवेरा एसिडिटी के लिए भी, पाइल्स प्रेशर फिस्टुला के लिए भी। तो सामान्य रूप से एसिडिटी होगी ही नहीं, जैसे मैंने कहा। और सुबह सुबह अंकुरित खाओ, ये सुबह सुबह अंकुरित, और दिन में जैसे हमने बताया सात्विक आहार, शाम को हल्का खिचड़ी। आज का जो है हमारा स्वामी जी बार बार हमारे आपके बीच बातचीत में ये गैस चली आ रही है, इसमें भी अंकुरित में मिश्रित अन्न। तो गैस की इतनी बातें हो रही स्वामी जी, फिर मैं सोचो गैस का संकट है क्यों? ये वाली गैस स्वामी जी कुछ मुश्किल हल कर सकती है? ऐसे लोग कुछ देश के काम आ सकते हैं क्या? जी यार हुसैन, ऊपर से या नीचे से आजकल लोगों ने गैस के ऊपर इतने जोक बना रखे हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी से भी कुछ बोला गया, उसके भी इतने वीडियो बना करके लोगों ने वायरल कर रखे हैं। अच्छा, लोग भी जो है ना इतने बड़वे हैं, इतने ठलवे हैं, खाली पड़े हैं, कुछ ना कुछ जो है कार्यक्रम रचते ही रहते हैं। तो देखो, मूली खाने से गैस निकल जाएगी, लेकिन वो गैस सोने पर काम नहीं आएगी। नीचे से गैस निकलेगी, कुछ ऊपर से निकलेगी। मूली खा लेना, और बाकी फ्रेश वेजिटेबल और सब्जियां ज्यादा पका के मत खाओ, ये भी मैं कहना चाहूंगा। तो खिचड़ी खाओ, सब्जियां भी बनानी है। और आज तो हमने स्वामी जी इसलिए रॉ फूड की खूबियां ज्यादा बताई, सब्जी और मिक्स खिचड़ी, ये सब पूरा हो गया। कच्चे खाने में कितने गुण हैं हमने ये बताया कि कैसे कच्चा खाना जो है बहुत सारी बीमारियों का रिस्क कम करता है। कई सारी स्टडीज ये भी कहती है कि कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी कच्ची चीजों से 70% तक 80% तक कच्चा ही खाते थे। अच्छा स्वामी जी, जिन लोगों को पुराना कब्ज है, गर्मी में उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। पेट साफ ना होना, मुंह कड़वा सा रहना, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, ऐसी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में सुबह से रात तक का आसान घरेलू और यौगिक समाधान क्या होना चाहिए? क्योंकि हर कोई इससे, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। सुबह एक तो गोधन अर्क पी लें और घृत पान कर लें। घृत पान करने से पेट में इतना जबरदस्त रहता है। घी पी लें या तिल का तेल पी लें, बादाम प्रोगन, और जिनका पाचन थोड़ा कमजोर है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल। और फिर ये मंडूक आसन करें। खाने के बाद अभ्यारिष्ट ले लें, रात को त्रिफला चूर्ण ले लें और चबा चबा करके खाना खाएं। अच्छा देखो, केला, एक खास बात सुनो, एक लोग कहते हैं केला कभी ना अकेला। केला चबा चबा करके खाओ, लिक्विड करके, तो कब्ज दूर करता है। थोड़ा जल्दी खाएंगे तो फिर जो है वो कब्ज तोड़ देगा। धीरे धीरे चबा चबा करके खाएंगे, लिक्विड करके, कॉन्स्टिपेशन दूर कर देगा। और यदि आपने केला जल्दी जल्दी खाया तो कब्ज कर देगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे कब्ज के लिए धीरे धीरे चबा चबा करके खाएं। पानी 2-2.5 लीटर अवश्य पिए। और खाने में क्रम ये रखें, पहले सलाद और फिर फल आदि खाएं, और फिर पका हुआ, और उसमें भी सब्जी ज्यादा। और अनाज के दुश्मन मत बनो रे भाई। लौकी का जूस, लौकी की सब्जी कब्ज के लिए श्रेष्ठ है। कब्ज के लिए, पाइल्स प्रेशर फिस्टुला के लिए, स्किन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए लौकी तुरई सबसे अच्छी है। ये लौकी तुरई ये बहुत ही बेस्ट है इसके लिए। तो कब्ज के लिए तो खाने के बाद अभयारिष्ट, रात को त्रिफला, बहुत ज्यादा कब्ज है तो शुद्धि चूर्ण ले ले और थोड़ी पिंडली दबा ले। देखो ये बड़ा जबरदस्त है पिंडली दबाने वाला कार्यक्रम। ये ऐसे अपने खुद ही दबा लो, ऐसे दबा लो ना, क्या है ये यूं। इससे कब्ज दूर हो जाता है, गैस दूर हो जाती है, पेट हल्का हो जाता है, तन ऐसे हल्का हो जाता है जैसे हमारा तन बदन कितना हल्का फुल्का है ना, ऐसे ही अपना तन बदन हल्का फुल्का खाइए, हल्के फुल्के रहिए, कब्ज नहीं रहेगी अब किसी को। तो फिर जो है जिंदगी कितनी हल्की फुल्की सी रहेगी। फिर कहना ही क्या है। स्वामी जी अब जरा वक्त संजीवनी का हो गया है। और आज की संजीवनी का वीडियो मुजफ्फरपुर बिहार से शीला मिश्रा ने भेजा है, देखिए उसे स्वामी जी। इस मूली के बहुत फ़ायदे हैं। इस मूली को मैंने छील के कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस करके ये रस निकाल लिया है। इस रस में थोड़ा सा स्वाद के लिए हल्का
काला नमक और नींबू के आधे नींबू के रस को निचोड़ दें। निचोड़ने के बाद इसे मिलाकर आप पी सकते हैं। पीने से आपके लीवर को डिटॉक्स करेगा, आपके किडनी में जो पत्थर रहेगा उसे निकाल देगा, आपकी सेहत में फ़ायदेमंद करेगा, आपके वजन को कम करेगा और आपके खून की भी सफाई करेगा। एक छोटा सा सवाल है स्वामी जी, लेकिन क्या लूज मोशन नहीं हो जाएंगे मूली का इतना सारा जूस पीने पर? बस थोड़ा थोड़ा करके पिए, लूज मोशन भी हो सकते हैं, किसी को एसिडिटी भी बढ़ सकती है, लेकिन उसको धीरे धीरे करके कोई भी चीज़ की मात्रा सहती यथाशक्ति लेंगे तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो योग की संजीवनी, आयुर्वेद की संजीवनी, उपचार की संजीवनी, अब समाचार की संजीवनी और रघुपति भक्ति संजीवनी, मूरी भक्ति की संजीवनी, अनुपान श्रद्धा मति पूरा रोज पिलाते 7:56 पर, फिर कल ये संजीवनी पिलाएंगे और सबको रोग मुक्त बनाएंगे, नशा मुक्त बनाएंगे, सबको व्याधि मुक्त समाधि मुक्त बनाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।